गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। कैसे हैं आप सब? आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है हमारा? सपोज करिए हमारी पार्टनरशिप फर्म है राम और श्याम। ठीक है, इनकी एक पार्टनरशिप फर्म है। अब इनको कॉन्टिन्यूसली बिजनेस में से लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे बिजनेस में से लॉसेस हो रहे हैं तो क्या हमारा बिजनेस करने का कोई फ़ायदा है? वहाँ पे उसको रन करने का फ़ायदा है? नहीं है। तो इन दोनों ने आपस में क्या डिसाइड किया है कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमारी पार्टनरशिप फर्म किसी रीज़न के कारण हम उसको बंद कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, dissolution of partnership, it involves change in the relationship between partners without affecting the continuity of business। ठीक है, डेजोल्यूशन का मतलब है कि जब हम पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा चेंज हो रहा है और किसी ना किसी रीजंस के कारण उनका बिजनेस बंद हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डेजोल्यूशन। अब डेजोल्यूशन में हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं। एक आता है डेजोल्यूशन ऑफ फॉर्म और दूसरा आता है हमारे पास डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? दो हमारे पास कंसेप्ट है, डेसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डेसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है जब हमारी पूरी बिजनेस जो है हमारा बंद हो गया। ठीक है, और डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या रहेगा कि जब हमारे बिजनेस तो चल रहा है बट पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा चेंज हो गया। सपोज करिए राम और श्याम, ठीक है, ये दोनों पार्टनर हैं, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट वगैरह शुरू हो गया और अब श्याम जब वो बिजनेस छोड़कर चला गया और श्याम की जगह कौन आ गया? कृष्णा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास आए ए बी और सी, तीनों कह रहे हैं हमने बिजनेस जो है वो कंटिन्यू नहीं करना, हम बिजनेस को बंद कर देंगे। तो जब ये तीनों बिजनेस को बंद कर देंगे तो वो हमारी क्या चीज़ बन जाएगी? डेसोल्यूशन ऑफ फर्म बन जाएगी। ठीक है, और डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, हमें कोर्ट के जो है ऑर्डर की ज़रूरत डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के में नहीं रहती। डेसोल्यूशन ऑफ फर्म में हमें कोर्ट के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट रहती है। रिक्वायर्ड द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, डेसोल्यूशन ऑफ फर्म और डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो हमारा जो टॉपिक है अब ये खत्म हो। उसके बाद है मोड्स ऑफ डेसोल्यूशन ऑफ फर्म। कौन कौन से हमारे ऐसे मोड्स हैं जिनके थ्रू हम डेसोल्यूशन ऑफ फर्म की डेसोल्यूशन हो सकती है? मोड्स ऑफ डेसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है,
फर्स्ट है हमारा मोड डेसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, डेसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, इसमें क्या आएगा कि इसमें कोर्ट की कोई भी दखल अंदाजी नहीं है। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा डेसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। जब हमने पार्टनरशिप फर्म जब हमने क्रिएट किया उसके टाइम पे ही हमने एग्रीमेंट में डिसाइड किया हुआ है इतने टाइम पीरियड के बाद हम फर्म को डिसॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा कंपल्सरी डेसोल्यूशन, जब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ चुका हुआ है कि अपनी फर्म को डिसॉल्व करिए। तो ये हमारे दो पॉइंट्स हैं जब डेसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। उसके बाद दूसरा आता है डेसोल्यूशन बाय कोर्ट। अगर कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिए हैं डेसोल्यूशन करने के, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट है पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, जब उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, सही नहीं है, तब कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है। सेकंड है इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज जो है वो काम नहीं अच्छे से कर सकता। थर्ड ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर उसने एग्रीमेंट कैंसिल किया, कोई तोड़ा, गलत काम किया। और जो फोर्थ है हमारा लॉसेस, जब फर्म को कॉन्टिन्यूसली लॉस हो रहे हैं। तो ये सारे हमारे जो है मोड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसोल्यूशन हमारी हो सकती है। जिसमें फर्स्ट है जब इसमें कोर्ट की कोई इंटरवेंशन नहीं है, और दूसरे में जब कोर्ट जो है अपनी इंटरवेंशन करते हैं। तो जो आज हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने मीनिंग डिस्कस किया है, ठीक है, फर्म और पार्टनरशिप का डिफरेंस क्या रहेगा वो, और डिसॉल्व करने के लिए कौन कौन से मोड्स हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है इस टॉपिक में तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।